दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा नया यूट्यूब चैनल 5S शिवम ज्ञान टेक प्लेटफॉर्म में। तो आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी लाए हैं। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या होता है, ये किस बेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको सेकंड चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर को सबसे पहले ऑन द नेचर ऑफ एक्टिविटी में बांटा गया है। तो इसमें भी सेक्टर्स के 3 पार्ट होते हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, तो ये हम जानेंगे। जो भी चीज़ हम नेचर से प्राप्त करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, मतलब ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूजिंग नेचर रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। और इस सेक्टर को हम एग्रीकल्चरल और रिलेटेड सेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा हमारा जो सेक्टर है वो है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो इसमें नेचुरल रिसोर्सेज आर चेंज्ड इन अदर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड ईटीसी। मतलब जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसको यदि हम गुड्स, जो प्राइमरी गुड्स हैं, उनको मशीनरी के बेस पे अगर उनको डेवलप किया जाए तो हम उसको सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड करेंगे। जैसे शुगर हुआ, मिल हुई, ब्रेड फैक्ट्री है, ईटीसी। इस सेक्टर को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम जानते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर से। तो अब हम तीसरे टाइप का बात कर रहे हैं कि टर्सरी सेक्टर क्या होता है। तो टर्सरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि इन दोनों ही सेक्टर को फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। जैसे टर्सरी सेक्टर को हम इंग्लिश में ऐसे ही बोल सकते हैं, एक्टिविटीज़ डेट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर और कॉल्ड टर्सरी सेक्टर। एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग। जैसे कोई भी गुड्स है, उसको यदि ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन की मदद से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। बैंकिंग मतलब मनी ट्रांजैक्शन के लिए, तो ये यहाँ पर होता है। अब इसी में जो सेकंड टाइप है उसके बेस पे जो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड। इस बेस पे कि पीपल एम्प्लॉयड मतलब बेरोज़गार नहीं है, रोज़गार उनके पास कोई ना कोई काम है। तो उसमें 2 प्रकार से बांटा गया है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड पीपल हैज़ अज्यूम्ड वर्क। मतलब उनके पास एक रेगुलर वर्क होता है और उनके पास फैक्ट्री एक्ट भी होते हैं। जैसे उनको हाई वेज मिलेंगे और यदि मिनिमम मिले तो उस पर वो अपना उसका विरोध भी कर सकते हैं। ये सभी फैक्ट्री और मिनिमम वेज एक्ट में आ सकते हैं। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ये आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, हैव नो रेगुलरिटी ऑफ इनकम एंड जॉब। मतलब ये प्राइवेट होता है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। वहाँ पर पीपल्स को कभी भी हटा सकते हैं, उनकी जॉब सिक्योर नहीं होती है और मैनी थिंग्स इसमें आ जाती हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।